गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। तो ये तो 11 में भी है त्रिकोणमिति, लेकिन मैं कक्षा 10 की किताब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने 3-4 ठो लिया है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि काश थीटा बराबर यम बटे यन, तो टेन थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया है हम कि हमारे लगाने का जो तरीका है वो सारे सवालों को मैं एक तरह से लगाता हूं। ये नहीं कि इसको मैं उधर ले गया, इसको इधर ले गया, एक को मुंबई, एक को कलकत्ता, ऐसा मैं नहीं लगाता। मेरे लगाने का तरीका देखिए, कोई भी सवाल लगाना हो तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं और यहां वो लिखता हूं जो मान ज्ञात करना है। देखिए, थीटा लिखना है तो यहां अंदर थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ ए रहता तो यहाँ ए लिखते, सी रहता तो यहाँ सी लिखते, यहाँ बी रहता तो यहाँ बी लिखते। अब हम ए बी सी कहीं भी लिख देंगे, कोई परेशानी हमको नहीं है। थीटा यहाँ होना चाहिए ताकि ये लंब बना रहे और ये आधार बना रहे और ये लंब बना रहे और ये तो कर होता है ये दोनों के लिए, तो ये याद रखें आप। अब हम ये लिखेंगे, देखिए, काश थीटा बराबर यम बटे यन, ठीक है। और काश थीटा का सूत्र लिखेंगे। काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण। यम बटे यन हम उतार लेंगे। पता ये चला कि आधार यम है और कर्ण जो है वो यन है, तो यहां कर्ण यन भर दीजिए, आधार को आप यम भर लीजिए। भर लिए? अब जो है हम लंब ज्ञात करेंगे, तो यहां मैं लंब ज्ञात कर दूं तो हो जाएगा लंब बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते हैं तो यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। देख रहे हैं? हाँ, तो ये हो गया आपका लंब निकल गया। अब लंब मैं यहां भर दूं, करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब जहां भरना हो, सुने, ये को भर लेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आज जो मान ज्ञात करना है उसको लाइए। तो देखिए, ये हम मिटा दिए, अब समझ में। और ये देखिए सवाल को जो ज्ञात करना है, सवाल ज्ञात करना है कितना? टेन थीटा माइनस काट थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। देखिए, ये लंब है तो हो गया करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, आधार है यम, ठीक हो गया। माइनस काट का होता है इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब, तो ये यम हो गया और ये हो जाएगा नीचे, यानी यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब हम तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो हो गया यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे का गुणा नीचे कर लीजिए तो बाहर यम होगा, कोष्ठ में करड़ी में कर दीजिए यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। देखिए सर, यम और यम जुट रहा है, देख रहे हैं, दोनों माइनस है, तो पहले यन उतार लीजिए, समझ में, यन स्क्वायर। आप माइनस क्या लिखेंगे? हाँ, 2 यम स्क्वायर। अब बटे में क्या बचेगा? बाहर बचेगा यम और कोष्ठ में करड़ी में बच जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। आंसर देख के बताइए हमको कितना आया? कितना ही आया है, दिखाइए। तो आंसर ये आया है। चूंकि मैं बिना होम वर्क किए हुए लगाता हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे आंसर दिखाइए, तब हम मानेंगे कि मैंने लगा दिया बिना होमवर्क के कि नहीं। आपके सामने सवाल दिया गया है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, पहला सवाल। और ये देखिए दूसरा सवाल मैं यहां लगाऊंगा ऊपर। ये देखिए, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 24/7। इसको भी लगाने के मेरा वही तरीका है। हम सबसे पहले एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और देखिए थीटा यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
थीटा, और ए बी सी जहां मन करे वहां लिख दीजिए। समझ में? तो ये हो गया आपका आधार, ठीक हो गया, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। अब हम ये पहला उठाएंगे, लिखा है टेन थीटा बराबर 24/7। टेन थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? हाँ, लंब बटे आधार। तो पता ये चला कि लंब जो है कितना है? 24 है। आधार कितना है? 7 है। तो आप लंब भर दीजिए 24, आधार भर दीजिए 7। अब निकालना क्या है हमको? कर्ण। निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 दिख रहा है? तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 24 का होता है 576। जोड़ते हैं तो होता है 625, और वर्गमूल होता है 25। चेक कर लीजिए इसको। 24, तो ये हो गया आपका 25। तो भर दे इसको, तो कर्ण को आप 25 भर लीजिए। अब जो निकालना है सर निकालिए। इसको मिटा दें? क्या निकालना है बताइए? निकालना है, निकालना नहीं है, सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए बोल के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर लिखिए। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कोण। क्या होता है? हाँ, लंब बटे कोण, यानी 24/25 माइनस कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कोण। आधार 7 था, तो 7/25 हो गया। और नीचे आइए, यही चीज नीचे भी लिखना है, देखिए केवल बीच में प्लस कर दें हम। तो 24/25 प्लस 7/25 हल कर दीजिए सर। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे लघुत्तम देखिए एलसीएम बराबर है, तो 24 में से आप क्या करिए 8 घटा दीजिए। 24 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा बोलिए? 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? आप लोग एक भी घटाना नहीं घटाते हैं, 24 में से 7 भी नहीं घटता है। तो ऊपर हो गया आपका 17/25, ठीक हो गया। 24 में 7 जोड़िए, कितना होगा? हाँ, 31/25। अब देखिए 25 से 25 कट जाएगा, दोनों के बट्टे में है, क्योंकि ये जाता है ऐसे ऊपर, ये आता है नीचे। 24 से बचा कितना? 17/31। एक और टेक्निक बता दे रहे हैं, आप ये जो भी भरिए, जितना भी आंसर आ रहा हो, लेकिन इतना आंसर जरूर आना चाहिए। इतना आंसर लिखिए। गलत भी आ रहा है अगर कहीं आपका गड़बड़, तो ये आंसर यही लिखिए, क्योंकि सिद्ध करना है हमको किसी भी तरह से। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप शुद्ध हल करें। मिटा दें इसको। चलिए अब आप लीजिए अगला सवाल। इसको मिटा दें, ये लग गया। चौथा सवाल है, तीसरा है। कह रहा है कि काट थीटा, यहां लिख दे टेन थीटा। क्या कह रहा है? टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2। तो टेन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सर इसी से हम हल कर देंगे। लिखिए, इसका एक सूत्र लिखिए। क्या करिए? या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। दोनों, बोलिए, पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका करेंगे तो टेन थीटा प्लस काट थीटा का होल वर्ग होगा, और इसका करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा। तो इसका वर्ग खोलिए, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा काट थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है। अब बराबर, देखिए हमारे सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है ये। मैं और इधर, मेरे बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। ये देखिए बराबर है ना, तो मेरे बराबर के नीचे ये बराबर आना चाहिए। इसलिए मैं इसे मिटा के और इधर से चलूंगा, ताकि बराबर के नीचे मेरा बराबर आवे। मैं यहां से चलूंगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा काट थीटा बराबर 4। अब सही हुआ।
अब देखिए हम उतार लेंगे टेन स्क्वायर थीटा उतार लेंगे, ठीक है, और प्लस काट स्क्वायर थीटा भी उतार लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे प्लस 2 लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। टेन गुणे काट का सूत्र होता है 1, क्या होता है, हाँ, टेन गुणे काट का सूत्र होता है, टेन गुणे काट बराबर 1 होता है। देखिए समझा दे रहे हैं, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना, काट का इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो लंब से लंब कट गया, आधार से आधार 1 बचा ना, तो उसी तरह से इसका सूत्र होता है 1, तो 1 लिख दीजिए, आप बराबर 4 उतार लीजिए। अब ये फिर उतारिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा आप उतार लीजिए, आप प्लस 2 करने 2 होगा, अब ये 2 जा करके 4 में से घट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बोलिए प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2, तो इसका मान हो गया 2। इस सवाल को मिटा दें, तो देखिए टेन थीटा प्लस काट थीटा का मान था 2, आए टेन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा का भी मान आया 2, तो ये एक सूत्र बन गया कि यदि टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान भी 2 होगा, लेकिन ये केवल 2 पर ही लगेगा, अगर 3 हो गया तो नहीं होगा, याद रखिए। मिटा दें इसको, तो ये हो गया सर सवाल। अब एक सवाल और है, देखिए आप, इसको मिटा दें, चलिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, नहीं इसकी जरूरत है इसमें, हाँ जरूरत है। चलिए चौथा सवाल देखिए सर, 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेन ए बराबर 1, तो फिर मैं वैसे ही लगाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं ए बी सी लिखूंगा मैं, नहीं ये यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पूछ रहा है, तो ये को मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, हाँ, तो ये जैसे जो पूछ रहा हो यहाँ ना, बी यहाँ हो तो यहाँ बी लिखिए, ए यहाँ है तो ये लिखिए, सी यहाँ है तो यहाँ सी लिखिए, यहाँ थीटा है तो अंदर यहाँ थीटा लिखिए, ठीक हो ना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये आधार है, ये लंबे थोड़ा सीधा पड़ता है ये, और कुछ नहीं है ना। तो टेन ए बराबर, तो टेन का सूत्र लिखिए, टेन बराबर क्या होता है बोलिए, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया सर, तो ये 1/1 लिखा जा सकता है, पता चला कि लंब 1 है और सर आधार भी 1 है, तो हम लंब को 1 भरेंगे, आधार को 1 भरेंगे और कर्ण ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे, हाँ कर्ण ज्ञात कर लीजिए, करणी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, जोड़ेंगे तो करणी में 2 होगा, और ये करणी में 2 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, करणी में 2 होगा, बिहार में लोग बोलते हैं जोड़ेंगे, चलिए हो गया। चलिए तो अब जो है इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, अरे रे 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 रे, एक और दिया है, एक और निकालना है, चलिए टेन बी निकालना है हमको, तो यहां लगा दें, दीजिए, टेन बी भी निकालना है सर, बात करने के चक्कर में टेन बी जा रहा है, तो एक और बनाइए आप त्रिभुज, यहाँ बी लिखिए और यहाँ ए लिखिए, यहाँ सी लिख दीजिए, अब निकालिए, क्या लिखा है बोलिए, इसको मिटाना, इसको मिटा के क्या भर लिए हैं, इससे हम काम चलाएंगे, ए पूछेगा तो इससे काम चलाएंगे, बी पूछेगा तो इससे काम चलाएंगे। चलिए तो लिखा है टेन बी बराबर करणी में 3/1 रख लीजिए इसका भी, तो टेन का क्या सूत्र होता है, वही होता है, हाँ लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, तो करणी में 3/1 उतारिए, पता चला कि लंब जो है सर कितना है, करणी में 3, इसी को ना लंब कहते हैं, तो ये करणी में 3 भर लीजिए, ये आधार है तो आधार इसको भर लीजिए, इसको आधार कहते हैं, ये 1 हो गया, कर्ण निकाल लिया जाए इसका भी, ठीक है, कर्ण बराबर होगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ देंगे, ठीक है, देखिए मैं वर्ग करके जोड़ रहा हूं, तो 1 + 3, करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, करणी में जोड़ेंगे 4 होगा, वर्गमूल 2 होगा, 2 भर लीजिए सर कर्ण को, अब जहां ए पूछेगा तो इसमें से भरेंगे, बी पूछेगा तो इसमें से भरेंगे, ठीक है। चलिए अब जो निकालना है वो हमको दीजिए, क्या निकालना है बोलिए,
निकालना है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी है। तो चलिए सर, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी का मान निकाला। देखिए कास का सूत्र होता है आधार बटे कोण। क्या होता है? तो देखिए ए लेना है तो ये लेंगे आधार बटे कोण, तो ये हो गया 1 बटे करड़ी में 2 हो गया। और कास बी तो इसमें से लेंगे, ये भी होगा आधार बटे कोण यानी गुणे 1 बटे 2। फिर माइनस लिखिए, साइन का होता है साइन ये इसमें से लेंगे, ये है इसमें से लेंगे लंब बटे कोण यानी 1 बटे करड़ी में 2। ठीक हो गया। गुणे साइन बी का भी वही होता है लंब बटे कोण, तो इसमें से लेंगे, साइन बी है तो बी में से लेंगे, तो करड़ी में 3 बटे 2। बस हल कर दीजिए, हो गया आंसर सर। ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए 1 होगा, नीचे नीचे गुणा करिए 2 करड़ी में 2 हुआ, माइनस उतारिए ऊपर ऊपर गुणा करेंगे करड़ी में 3 होगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे 2 करड़ी में 2 होगा, ये 2 आके यहाँ लग जाएगा। अब लघुत्तम बराबर है यानी एलसीएम बराबर है, नीचे वाले में से कोई एक ले लीजिए। कौन लेंगे, ये वाला कि ये वाला? कौन लेंगे बताइए आप लोग? है कोई ले लें? ठीक है कोई ले लिए, तो 2 करड़ी में 2 हो गया। अब ऊपर वाला वैसे उतार लीजिए 1 माइनस करड़ी में 3, ये उत्तर हो गया। आंसर देखिए, हमको भी दिखाइए इसका आंसर, देखो होमवर्क मैंने ही किया था। सही है, चलिए सही है, तो आप इसको लगाइए। और भी इससे बढ़िया बढ़िया सवाल जो है आपकी किताब में मैंने देखा है, और वो सब आपको लगा देना है। एक एक वीडियो में 5-5 सवाल लगाएंगे, 20-20 मिनट आप मेहनत करिए और मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्लास त्रिकोणमिति के टीचर हो जाएंगे आप। मैं हूं असलम सर।